जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा समान काम की बदले समान वेतन। दोस्तों, समान काम और पुरानी पेंशन को लेकर जो 20 साल की मांग थी, अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा सारी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, क्या शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए? दोस्तों, बिल्कुल मिलना चाहिए। जब दो शिक्षक एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में एक ही विषय पढ़ाते हैं तो वेतन में अंतर क्यों? संविधान समानता की बात करता है। अगर कोई काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। साथियों, वर्षों से नियोजित शिक्षक यही मांग उठा रहे हैं। यह सिर्फ वेतन की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। दोस्तों, जब तक समान वेतन नहीं मिलेगा तब तक जो असंतोष की स्थिति है वो खत्म नहीं होगी। इसीलिए यह मांग पूरी तरह न्याय संगत दिखाई दे रही है। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना, जी हाँ, ओपीएस की जो मांग है वो क्यों की जा रही है? पुरानी पेंशन योजना शिक्षकों के बुढ़ापे में सुरक्षा देती थी। नई पेंशन योजना में बाजार पर निर्भरता ज्यादा है, जिससे भविष्य अनिश्चितता में हो जाता है। एक शिक्षक 30 से 35 साल सेवा देता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। साथियों, कई राज्यों में ओपीएस बहाल भी की गई है। इसीलिए शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी वही सुरक्षा मिले। यह कोई विशेष मांग नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा को लेकर विवाद जो बना हुआ था, उस पर क्या कहा गया जरा सुनिएगा। सक्षमता परीक्षा में समान काम समान वेतन ओपीएस का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। इसीलिए सभी जितने भी शिक्षक साथी हैं उनका कहना है कि परीक्षा के माध्यम से उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। इसीलिए एकता कमजोर हुई है। कई शिक्षक इसीलिए परीक्षा से दूर हैं, क्योंकि उनकी मूल मांगों पर पूरी नहीं हुई है। जो उनकी मूल मांगे थी वो डर से नहीं बल्कि सिद्धांत पर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। और जब तक नियमावली में मुख्य मांगे शामिल नहीं होंगी प्यारे साथियों, तब तक वो इसी तरह से अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। क्या शिक्षकों का संगठन कमजोर पड़ गया है? आज 30 से ज्यादा संगठन बन चुके हैं। अलग अलग संगठन होने से आवाज बिखर जाती है, सरकार तक मजबूत संदेश नहीं पहुंच पाता। जब मांगे अलग अलग होती हैं तो परिणाम भी कमजोर होगा। अगर शिक्षक एक मंच पर आ जाए तो असर ज्यादा होगा। इतिहास बताता है कि एकता में ही शक्ति होती है। इसलिए संगठनात्मक जो मजबूती है वो समय की जरूरत है। दोस्तों, तो क्या नियोजित शिक्षक का संघर्ष आगे भी असर डालेगा? दोस्तों, नियोजित शिक्षक का संघर्ष ही आज कई सुविधाओं की वजह बना है। चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो वेतन में सुधार ही क्यों ना हो, सब संघर्ष का परिणाम है। अगर वे एकजुट रहेंगे तो भविष्य में लाभ मिल सकता है। बदलाव रात नहीं आता, लेकिन निरंतर प्रयास के बाद जरूर आता है। खुद को कमजोर समझना गलत होगा। इतिहास गवाह है, संघर्ष से ही अधिकार मिलते हैं। इसलिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 30 से 35 साल तक ईमानदारी की नौकरी करता है, बच्चों को भविष्य बनाता है, सरकार की हर नीति को लागू करता है, आंदोलन में लाठी खाए पानी की बौछार झेले और बुढ़ापे में उससे कहा जाए अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो यह कहाँ का न्याय है? दोस्तों, क्या यही संविधान है? क्या यही आजादी है? एक नेता सिर्फ एक बार चुनाव जीतता है, चाहे वो 5 साल काम करे या ना करे। दोस्तों, उसे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। लेकिन एक शिक्षक 35 साल सेवा देने के बाद भी असुरक्षित है। आखिर क्यों? यही सवाल शिक्षक
लगातार सरकार से पूछ रही है। दोस्तों, हम थोड़ी सी बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। 20 साल से अधिक संघर्ष, गर्दनी बाग में लाठीचार्ज, पानी की बौछार, लेकिन झुके नहीं। जो इनकी मुख्य मांगे थी, समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, ये कहीं ना कहीं प्यारे साथियों मांगे थी। और कहीं ना कहीं जो उनका संघर्ष है, वो संघर्ष प्यारे साथियों अभी भी जारी है। आज भी लगभग 1.25 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूर है। क्या ये डर के भागे हैं? नहीं, ये अपने सिद्धांत पर खड़े हैं। क्योंकि सक्षमता जो नियमावली है, उसमें समान वेतन का जिक्र ही नहीं है, यूपीएस का नामो निशान तक नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, लड़ाई खत्म नहीं होगी। दोस्तों, सरकार जो रणनीति बना रही है, जब शिक्षक की संख्या 4 लाख पार हुई, मांग और मजबूत हुई, तो सरकार सक्षमता परीक्षा ले आई। परिणाम क्या हुआ? कोई विशेष शिक्षक बन गया, कोई प्रधान शिक्षक बन गया, कोई इधर उधर हो गया। शिक्षक को बांट दिया गया, मांग कमजोर हो गई और आज 30 से 32 संगठन बन चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, नहीं तो समान वेतन, नहीं यूपीएस। क्योंकि एकता ही नहीं है। जब तक एकता नहीं होगी प्यारे साथियों, तब तक सफलता नहीं सामने आएगी। प्यारे साथियों, सबसे बड़ी जो सच्चाई है, यह लोग जानते होंगे कि हम विशेष शिक्षक बन चुके, हम प्रधान शिक्षक बन चुके, हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह भ्रम है। अगर सरकार सच में सुरक्षित करती तो मूल वेतन कम नहीं करती। जो मूल वेतन है हमारा, उसे कम नहीं करती। याद रखिए, आज जो ही प्रमोशन, वेतन या सुविधा मिल रही है, वो नियोजित शिक्षकों के संघर्ष की वजह से ही मिल रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। समान काम समान वेतन मिलेगा तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा, क्योंकि वही उसी की वो ही जड़ है। दोस्तों, अगर हर रास्ता नियोजित शिक्षक के घर से होकर आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक एकता नहीं है, इसे एकता में होना चाहिए। यह सरकार द्वारा शिक्षकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना उचित था। देखिए दोस्तों, जब सरकार एक ही विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक अलग अलग श्रेणियों में बांट दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी एकता प्रभावित होती है। सरकार ने सक्षमता परीक्षा के माध्यम से किसी विशेष शिक्षक, किसी को विशेष शिक्षक, किसी को प्रधान शिक्षक, किसी को और अलग स्थिति में डाल दिया। इससे शिक्षकों के बीच भ्रम और असमानता की स्थिति बन गई। समान काम करने के बावजूद वेतन और सुविधाओं में अंतर रहना स्वाभाविक रूप से असंतोष पैदा करने लगा। शिक्षा व्यवस्था टीम वर्क पर चलती थी, विभाजन पर नहीं। जब शिक्षक ही बट जाएंगे तो छात्रों पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा, और यह कदम प्रशासनिक दृष्टि से भले उचित बताया जाए, लेकिन सामाजिक और नैतिक दृष्टि से प्रश्न उठते हैं। दोस्तों, समान काम समान वेतन केवल पैसे का सवाल नहीं है, यह आत्मसम्मान और पहचान का भी प्रश्न है। इसीलिए प्यारे साथियों, इस पे लगातार मांगे उठी। अंतिम संदेश यही है, खुद को कमजोर मत समझिए, खुद को अकेला मत समझिए। इतिहास गवाह है, बदलाव हमेशा संघर्ष करने वालों का आता है। शिक्षक का होना कमजोर नहीं, सबसे बड़ी ताकत।